नमस्ते दोस्तों, ओपन फॉर लर्न में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने अभी अभी अपनी 12वीं की परीक्षा पास की है और अब सोच रहे हैं कि आगे क्या? क्या आपका सपना सरकारी नौकरी पाने का है, लेकिन आपको सही रास्ता नहीं मिल रहा? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो लाखों युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और देश सेवा का एक अद्भुत अवसर है। तो चलिए ओपन फॉर लर्न के साथ इस रोमांचक यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कि आप अपनी 12वीं के बाद कैसे अपने सरकारी नौकरी के सपने को साकार कर सकते हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी एक विस्तृत मार्गदर्शिका। भारत में सरकारी नौकरी हमेशा से युवाओं के लिए एक आकर्षक विकल्प रही है। इसका मुख्य कारण नौकरी की सुरक्षा, अच्छा वेतन, भत्ते, सामाजिक सम्मान और देश की सेवा करने का अवसर है। जहां कुछ सरकारी नौकरियों के लिए उच्च शिक्षा की आवश्यकता होती है, वहीं कई ऐसी भर्तियां भी हैं जिनके लिए केवल 12वीं पास होना ही पर्याप्त है। यह लेख उन छात्रों के लिए एक विस्तृत मार्गदर्शिका है जिन्होंने हाल ही में अपनी 12वीं की परीक्षा पूरी की है और अब सरकारी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। हम एसएससी, रेलवे और बैंकिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों पर गहराई से चर्चा करेंगे और आपको सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे। सरकारी नौकरी क्यों? 12वीं के बाद के फायदे। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी चुनने के कई फायदे हैं। नौकरी की सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी। सरकारी नौकरियों में निजी क्षेत्र की तुलना में अधिक स्थिरता होती है। एक बार नियुक्त होने के बाद आपकी नौकरी सुरक्षित होती है जब तक आप कोई बड़ा दुराचार न करें। अच्छा वेतन और भत्ते, गुड सैलरी और पर्क्स। सरकारी कर्मचारियों को अच्छा वेतन मिलता है, साथ ही मकान किराया भत्ता, एचआरए, महंगाई भत्ता, डीए, परिवहन भत्ता, टीए आदि जैसे कई भत्ते भी मिलते हैं। पेंशन और अन्य लाभ। पेंशन और अदर बेनिफिट्स। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे लाभ सरकारी नौकरियों को और भी आकर्षक बनाते हैं। कार्य जीवन संतुलन, वर्क लाइफ बैलेंस। निजी क्षेत्र की तुलना में सरकारी नौकरियों में आमतौर पर बेहतर कार्य जीवन संतुलन होता है, जिससे आप अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी समय निकाल पाते हैं। सामाजिक सम्मान, सोशल रिस्पेक्ट। सरकारी नौकरी को समाज में उच्च सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। करियर में उन्नति के अवसर, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। सरकारी विभागों में पदोन्नति के स्पष्ट रास्ते होते हैं, जिससे आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। देश सेवा का अवसर, अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन। कई सरकारी पदों पर रहते हुए आपको सीधे देश और समाज की सेवा करने का अवसर मिलता है। प्रमुख क्षेत्र और उपलब्ध सरकारी नौकरियां। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी के लिए मुख्य रूप से 3 बड़े क्षेत्र हैं: एसएससी, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे, भारतीय रेलवे और बैंकिंग, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। आइए इन पर विस्तार से चर्चा करें। 1. कर्मचारी चयन आयोग एसएससी। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप बी, गैर राजपत्रित और ग्रुप सी पदों के लिए भर्ती आयोजित करने वाला एक प्रमुख संगठन है। 12वीं के बाद एसएससी द्वारा आयोजित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाएं इस प्रकार हैं। एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम यह 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए सबसे लोकप्रिय एसएससी परीक्षा है। इसके तहत निम्नलिखित पदों पर भर्तियां की जाती हैं: डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ, विभिन्न सरकारी कार्यालयों में डाटा एंट्री का काम। लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी, क्लर्कियल कार्य, फाइल प्रबंधन, पत्राचार आदि। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएसए, एलडीसी के समान कार्य, मंत्रालय में विशेष रूप से। पोस्टल असिस्टेंट पीए, सॉर्टिंग असिस्टेंट एसए, डाक विभाग में कार्य, मेल छांटना और वितरण आदि। परीक्षा पैटर्न एसएससी सीएचएसएल परीक्षा में आमतौर पर 3 चरण होते हैं। टियर 1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा, सामान्य बुद्धि, जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, मात्रात्मक योग्यता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज। टियर 2 वर्णनात्मक पेपर, निबंध और पत्र लेखन। टियर 3 कौशल परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कौशल परीक्षा और एलडीसी जेएसए पीएएसए के लिए टाइपिंग टेस्ट। तैयारी के टिप्स। सभी विषयों के लिए एनसीईआरटी की किताबों पर ध्यान दें। नियमित रूप से मॉक टेस्ट दें और पिछले साल के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें। टाइपिंग और डेटा एंट्री की गति और सटीकता पर विशेष ध्यान दें। अंग्रेजी व्याकरण और शब्दावली मजबूत करें। सामान्य जागरूकता के लिए करंट अफेयर्स और बेसिक सामान्य ज्ञान पर ध्यान दें। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम ये परीक्षा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफएस जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ और असम राइफल्स में राइफलमैन जीडी के पदों के लिए आयोजित की जाती है। योग्यता 10वीं पास या 12वीं पास, पदों के अनुसार भिन्न। 12वीं पास छात्रों के लिए भी यह एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि यह एक अर्धसैन्य बल में सेवा करने का अवसर प्रदान करता है। परीक्षा पैटर्न
कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBE, सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, प्रारंभिक गणित और अंग्रेजी हिंदी। शारीरिक दक्षता परीक्षण PEE, SSF और शारीरिक मानक परीक्षण PST, दौड़, ऊंचाई, छाती माप आदि। चिकित्सा परीक्षण मेडिकल एग्जामिनेशन। तैयारी के टिप्स। शारीरिक तैयारी पर विशेष ध्यान दें। नियमित रूप से दौड़ें और व्यायाम करें। लिखित परीक्षा के लिए सभी विषयों का गहन अध्ययन करें। समय प्रबंधन का अभ्यास करें। SSC-MT मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम। हालांकि ये मुख्य रूप से 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए है, 12वीं पास उम्मीदवार भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। यह विभिन्न सरकारी विभागों में ग्रुप C के गैर तकनीकी पदों के लिए होता है। परीक्षा पैटर्न। पेपर 1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा, सामान्य अंग्रेजी, संख्यात्मक योग्यता, सामान्य जागरूकता और तर्क शक्ति। पेपर 2 वर्णनात्मक पेपर, लघु निबंध पत्र लेखन। तैयारी के टिप्स। बुनियादी विषयों पर मजबूत पकड़ बनाएं। समय प्रबंधन और सटीकता पर ध्यान दें। 2 भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवेज। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है और लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB विभिन्न पदों के लिए भर्तियां आयोजित करता है। 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए कुछ प्रमुख पद और परीक्षाएं इस प्रकार हैं। RRB NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एग्जाम। ये परीक्षा स्नातक स्तर के पदों के लिए भी होती है, लेकिन इसमें कुछ 12वीं पास योग्य पद भी शामिल होते हैं, जैसे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। परीक्षा पैटर्न। CBT एक कंप्यूटर आधारित टेस्ट, सामान्य जागरूकता, गणित और सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति। CBT 2 कंप्यूटर आधारित टेस्ट, CBT 1 के समान लेकिन थोड़ा उन्नत स्तर। कौशल परीक्षा, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट कुछ पदों के लिए आवश्यक। दस्तावेज, सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण। तैयारी के टिप्स। गणित और तर्क शक्ति पर विशेष ध्यान दें। सामान्य जागरूकता के लिए रेलवे से संबंधित जानकारी और करंट अफेयर्स पर भी ध्यान दें। तेज गणना और सटीकता का अभ्यास करें। RRB ग्रुप D एग्जाम लेवल 1 पोस्ट्स। हालांकि यह मुख्य रूप से 10वीं पास या ITI योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए होता है, कुछ 12वीं पास उम्मीदवार भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, खासकर यदि उन्होंने गणित, विज्ञान या संबंधित विषयों में 12वीं की हो। इसमें हेल्पर, ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट पॉइंट्समैन जैसे पद शामिल होते हैं। परीक्षा पैटर्न। CBT ऑफ कंप्यूटर आधारित टेस्ट, सामान्य विज्ञान, गणित, सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति, सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर्स। शारीरिक दक्षता परीक्षण PAT, दौड़ना और वजन उठाना। दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण। तैयारी के टिप्स। विज्ञान और गणित के बुनियादी सिद्धांतों को मजबूत करें। शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए नियमित व्यायाम करें। RRB ALP, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन एग्जाम। इन परीक्षाओं के लिए आमतौर पर 10वीं के साथ ITI या इंजीनियरिंग डिप्लोमा की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ टेक्नीशियन पदों के लिए 12वीं पास फिजिक्स और गणित के साथ भी आवेदन कर सकते हैं। तैयारी के टिप्स। तकनीकी ज्ञान और सामान्य विज्ञान पर विशेष ध्यान दें। 3 बैंकिंग क्षेत्र, बैंकिंग सेक्टर। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक PSBS भी 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए कुछ अवसर प्रदान करते हैं। हालांकि ये SSC और रेलवे की तुलना में कम हो सकते हैं और अक्सर स्नातक स्तर की परीक्षाओं में शामिल होते हैं। फिर भी कुछ विशिष्ट भूमिकाएं 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए खुली हो सकती हैं, खासकर विभिन्न बैंकों द्वारा आयोजित क्लर्कियल या अधीनस्थ स्टाफ भर्ती में। RBI असिस्टेंट ऑफिस अटेंडेंट, भारतीय रिजर्व बैंक RBI कभी कभी ऑफिस अटेंडेंट जैसे पदों के लिए 10वीं या 12वीं पास उम्मीदवारों की भर्ती करता है। SBI क्लर्क, जूनियर एसोसिएट, कुछ राज्यों में अधीनस्थ कैडर। हालांकि SBI क्लर्क के लिए मुख्य रूप से स्नातक की आवश्यकता होती है। कुछ अधीनस्थ कैडर या विशिष्ट भूमिकाओं के लिए 12वीं पास उम्मीदवारों को मौका मिल सकता है, लेकिन ये बहुत दुर्लभ है और विज्ञापन पर निर्भर करता है। अन्य सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, छोटे सहकारी बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRBS कभी कभी 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए क्लर्क या ऑफिस असिस्टेंट जैसे पदों पर सीधी भर्ती करते हैं। परीक्षा पैटर्न। सामान्य बैंकिंग परीक्षाओं में आमतौर पर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा तर्क शक्ति, रीजनिंग एबिलिटी, संख्यात्मक योग्यता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज। मुख्य परीक्षा तर्क शक्ति और कंप्यूटर योग्यता, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, मात्रात्मक योग्यता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सामान्य वित्तीय जागरूकता, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस और सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिश। तैयारी के टिप्स। गणित और तर्क शक्ति में गति और सटीकता पर बहुत जोर दें। अंग्रेजी भाषा, ग्रामर, शब्दावली, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर मजबूत पकड़ बनाएं। सामान्य वित्तीय जागरूकता के लिए बैंकिंग शब्दावली और करंट अफेयर्स पर ध्यान दें। ऑनलाइन मॉक टेस्ट का नियमित अभ्यास करें। सरकारी नौकरी पाने के लिए सामान्य तैयारी की रणनीति।
किसी भी सरकारी परीक्षा को पास करने के लिए एक ठोस रणनीति और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ सामान्य टिप्स दिए गए हैं। 1. सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को समझें। जिस परीक्षा के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसके विस्तृत सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को अच्छी तरह से समझ लें। 2. सही अध्ययन सामग्री चुनें। अच्छी किताबें, ऑनलाइन रिसोर्स और कोचिंग नोट्स का उपयोग करें। 3. टाइम टेबल बनाएं। एक यथार्थवादी और प्रभावी अध्ययन टाइम टेबल बनाएं और उसका पालन करें। 4. बुनियादी अवधारणाओं को मजबूत करें। गणित, तर्क शक्ति, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों को मजबूत करें। 5. नियमित अभ्यास करें। जितना हो सके अभ्यास करें, खासकर पिछले साल के प्रश्न पत्रों और मॉक टेस्ट का। 6. समय प्रबंधन का अभ्यास करें। परीक्षा के दौरान समय का सही उपयोग करने के लिए मॉक टेस्ट के माध्यम से समय प्रबंधन का अभ्यास करें। 7. करंट अफेयर्स पर ध्यान दें। सामान्य जागरूकता के लिए नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ें, समाचार देखें और मासिक करंट अफेयर्स पत्रिकाओं का अध्ययन करें। 8. स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पर्याप्त नींद लें, पौष्टिक भोजन करें और नियमित व्यायाम करें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों महत्वपूर्ण हैं। 9. धैर्य और दृढ़ता। सरकारी नौकरी की तैयारी एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है। धैर्य रखें, प्रेरित रहें और अपनी गलतियों से सीखें। 10. मॉक टेस्ट और विश्लेषण। नियमित रूप से मॉक टेस्ट दें और अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करें ताकि आप अपनी कमजोरियों को पहचान सकें और उन पर काम कर सकें। अन्य विकल्प जो 12वीं के बाद उपलब्ध हो सकते हैं। उपरोक्त प्रमुख क्षेत्रों के अलावा कुछ अन्य विभाग भी कभी कभी 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए भर्ती करते हैं। रक्षा क्षेत्र, डिफेंस सेक्टर, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में 12वीं के बाद अग्निवीर योजना के तहत विभिन्न पदों पर भर्तियां होती हैं। इसके लिए शारीरिक दक्षता और विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता जैसे विज्ञान स्ट्रीम की आवश्यकता होती है। राज्य स्तरीय परीक्षाएं। विभिन्न राज्य सरकारें भी अपने विभागों में क्लर्क, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल आदि जैसे पदों के लिए 12वीं पास उम्मीदवारों की भर्ती करती हैं। डाक विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक, GDS जैसे पदों के लिए 10वीं पास की भर्ती करता है, लेकिन 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। भविष्य की योजना, आगे की शिक्षा या सरकारी नौकरी। कई छात्रों के मन में यह दुविधा होती है कि 12वीं के बाद सीधे सरकारी नौकरी की तैयारी करें या उच्च शिक्षा स्नातक प्राप्त करें। इसका जवाब आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और करियर लक्ष्यों पर निर्भर करता है। सीधे सरकारी नौकरी की तैयारी। यदि आपका लक्ष्य जल्द से जल्द एक स्थिर सरकारी नौकरी प्राप्त करना है और आप स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए प्रतीक्षा नहीं करना चाहते, तो 12वीं के बाद ही SSC, CHSL, रेलवे क्लर्कियल पदों आदि की तैयारी शुरू कर देना एक अच्छा विकल्प है। उच्च शिक्षा के साथ तैयारी। यदि आप एक उच्च पद या अधिक विशेषज्ञता वाली सरकारी नौकरी जैसे SSC, CGL, बैंक PO प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्नातक की डिग्री प्राप्त करना फायदेमंद होगा। इस दौरान भी आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। कई छात्र अपनी स्नातक की पढ़ाई के साथ साथ सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार 1 या 2 परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी तैयारी को व्यवस्थित करें। तो दोस्तों, ये थी 12वीं के बाद सरकारी नौकरी पाने की पूरी जानकारी। जैसा कि आपने देखा, SSC, रेलवे और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में आपके लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है। बस जरूरत है सही दिशा, कड़ी मेहनत और अटूट दृढ़ संकल्प की। याद रखिए, हर बड़ा सपना छोटे कदमों से ही पूरा होता है। अपनी तैयारी आज से ही शुरू करें। ओपन फॉर लर्न पर हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारियां लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिस न करें। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।